शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया की अरवाह के लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, अशरा मुहर्रमुल हराम के मुंतज़मीन बानियान के जितने भी मरहूमीन हैं उन सब के इसाले सवाब के लिए, बिलख़ुसूस आज की मजलिस के जो बानी हैं और उन्होंने एहतमाम किया है सैयद नकी शाह साहब और एक मर्द मोमिन, इनके मरहूमीन और जितने भी इस ख़ानदान के मरहूमीन हैं इन सब के लिए सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दुआ है खालिक़ कायनात कुरान मजीद की इन सूरतों का सवाब, ज़िक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद का सवाब इन तमाम मरहूमीन और शुहदा के नाम अमाल में दर्ज फरमाए। खालिक़ कायनात आल मोहम्मद के इस पाकीज़ा ज़िक्र के सदक़ा में हम सब को अपनी ज़िंदगियों को पाक और पाकीज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयद अली नकी और मर्द मोमिन जिन्होंने आज की मजलिस में हिस्सा डाला है, इनके माल और रिज़्क़ में वुसअत और बरकत पैदा फ़रमाए। आप तमाम हाज़रीन समेत इन मोमिनीन के भी जितनी भी हाजात शरइया हैं वो पूरा फ़रमाए। रब्बे कायनात पूरा शोब दौर में हर मोमिन मोमिना की इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फ़रमाए। कुरान व अहले बैत की तालीमात पढ़ने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िक्र हुसैन इब्न अली और ज़िक्र अहले बैत अतहार से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अल्लाह हमें अपने अमाल में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रियाकारी से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ ज़ादारी क़ायम है तमाम मकामात की हिफाजत फरमा। ज़ाकिरीन बानियान पुरसादारान आज़ादारान ख़ुतबा वाइज़ीन मातमदारान सब की हिफाजत फरमा। हुज्जत दौरान फ़र्ज़ंद ज़हरा वारिस खून इमाम हुसैन हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक दफ़ा मिल के बुलंद तर सलावात अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। एक दफ़ा फिर भी बुलंद तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाली मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा।
वरहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व शिअतिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व ज़ालिमीहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बुलंदतर सलावत मोहम्मद वाली मोहम्मद। अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए एक दफ़ा मिल के बार दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज अशरे मुहर्रमुल हराम की 1448 हिजरी के अशरा की चौथी मजलिस अज़ा है, जिसमें बंदे नाचीज़ आपसे मुखातिब है। सिलसिला गुफ्तगू और मौज़ूए कलाम उसूल दीन और करबला ने किस तरह उसूल दीन की हिफाजत की है। करबला उसूल दीन की मुहाफ़िज़, इसलिए कि ये आले मोहम्मद वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने दीन इस्लाम मुबीन की हिफाजत भी की है और दीनदारों के आमाल की कबूलियत की वो शर्त भी है। जो भी बंदा इस दुनिया में आया है और दीनदार है और दीन इस्लाम पे कारबंद है, उस वक्त तक उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है जब तक उसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत नहीं होगी। इसलिए कि इस दीन मुबीन के मुहाफ़िज़ भी वही हैं, इस दीन मुबीन के मुरव्विज भी वही हैं, इसकी तरवीज देने वाले भी वही हैं, और इस दीन मुबीन को जो बजा लाता है और अमल करता है, उसके अमल को कबूलियत की जो सनद देते हैं वो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत है। और यही वजह है कि पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी नक़ल करते हैं, रअयतु रसूलल्लाह, मैंने पाक पैगम्बर को देखा, आख़िज़न बिहलक़तिन बिबैतिल्लाहिल हराम। तवज्जो रहे मेरे जुमलों की तरफ कि मैं पाक पैगम्बर को देखा कि वो खाना काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ कर ये कह रहे थे। क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे, अय्युहन्नास लो सुमतुम हत्ता तकूनू कल औताद औ सल्लैतुम हत्ता तकूनू कल हनाया औ दअउतुम हत्ता तक़त्तउ इरबन इरबा। ऐ मुसलमानों, याद रखो, अगर आप पूरी ज़िंदगी इतने रोज़े रखो, इतने रोज़े रखो, रोज़े रख रख के आप कमज़ोरी के इस दर्जा पर पहुँच जाओ कि मेख की तरह कमज़ोर हो जाओ। वसल्लैतुम हत्ता तकूनू कल हनाया, और नमाज़ें पढ़ पढ़ कर और रुकू और सजदे कर कर के इतने सजदे करो, इतने रुकू करो कि आपकी कमरें झुक जाएं। वदअउतुम हत्ता तक़त्तउ इरबन इरबा, और बारगाह परवरदिगार में हाथों को बुलंद करके और गर्दन को बुलंद करके इतनी दुआएं मांगो कि आपके गर्दन कट जाए, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये सारे काम कर लो। सुम्मा बग़ज़्तुम अली इब्न अबी तालिब, फिर इसके बाद अल्लाह के सामने इस हाल में आओ कि आपके दिल में मेरे भाई अली का बुग़्ज़ पाया जाता है। अकब्बहुल्लाहु फिन्नार, अल्लाह आपको ऊंधे मुंह जहन्नम में डालेगा। या अली
या अली, या अली। तमाम आमाल एक तरफ है, वो नमाजी भी है, एक दो दिन की नमाजें नहीं हैं। इतनी नमाजें पढ़ो, इतनी नमाजें पढ़ो कि पढ़ पढ़ के आपके कमरों में क्या है, खम आ जाए। इतने रोज़े रखो, रोज़े रख रख के आपके जो है वो एक कील की तरह, मेख की तरह कमज़ोर हो जाओ। दुआएं करते रहो, सब कुछ है, लेकिन जब तक अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत नहीं है। एक और मकाम पर ख़त्मी मरतबत इरशाद फरमाते हैं, आक़ाए दो जहां, आए मोमिन, आए अज़ादार, आए मवाली अहले बैत अतहार, तेरे अंदर जो ये नूर विलायत आले मोहम्मद है, इसकी कीमत और इसकी कदर व मंजिलत को समझ। पाक पैगम्बर इरशाद फरमाते, लो अतल अब्द यौमल क़ियामत बेअमाल सबईन नबिया। मैंने कल भी अर्ज़ किया, मुझे रिवायात पढ़ने का इसलिए लुत्फ़ आता है अरबी में पढ़ने का, चूँकि मेरे अक़ीदे के मुताबिक फ़कत नहीं, उलमा भी यही फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह के कलाम की तिलावत करना सवाब है, वैसे आले मोहम्मद के कलाम की तिलावत करना भी सवाब है। आका इरशाद फरमाते, लो अतल अब्द यौमल क़ियामत बेअमाल सबईन नबिया। अगर क़यामत वाले दिन कोई बंदा 70 नबियों जितने आमाल साथ लेकर आ जाए, एक नबी जितना अमल नहीं, दो नबी जितना अमल नहीं, 70 नबियों जितने अमाल भी अपने साथ लेकर आ जाए, आका इरशाद फरमाते, लम यक़बलिल्लाहु ज़ालिका मिन्हु। ये 70 नबियों जितने अमाल भी अल्लाह उससे कबूल नहीं करेगा, मगर उस शर्त पे कबूल करेगा, इल्ला बेविलायती व बेविलायत अली इब्न अबी तालिब, मगर ये कि उसके दिल में मैं मोहम्मद की विलायत हो और मेरे भाई अली की विलायत हो, तब जाके उसके आमाल कबूल होंगे। मैं यहाँ कहा करता हूँ, ज़रा थोड़ा हदीस की जो है वो शरह भी करनी चाहिए। पाक पैगम्बर ने ये क्यों फरमाया कि अगर वो क़यामत के दिन आए 70 नबियों जितने आमाल लेकर आ जाए। ज़रा तवज्जो फरमाना है। यूँ भी कह सकते थे 70 साल के आमाल लेकर आ जाए, 70,000 साल के आमाल लेकर आ जाए, सालों पे भी तो कह सकते थे कि इतने सालों के आमाल लेकर आ जाए। जब तक उसके दिल में मेरे भाई और मेरी मोहब्बत नहीं होगी, आमाल कबूल नहीं होंगे। उलमा फरमाते इस हदीस की तफसीर में, नबियों का तज़किरा पाक पैगम्बर ने इसलिए फरमाया है ताकि उसे बताए कि आए बंदे खुदा, आए मुसलमान, आए मोमिन, याद रख तू क्या है। अगर नबियों के आमाल भी कबूल होंगे तो वो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत के सदक़ा में कबूल होंगे। सलावत पढ़िएगा बुलंद आवाज से, मोहम्मद वाले। ये अज़मत है आले मोहम्मद के मानने वालों की, ये अज़मत है अज़ादारान सैयद शुहदा की। उसूल दीन में पहली असल जिसको हमने डिस्कस किया है वो है अल्लाह की पहचान। और मैंने कल भी अर्ज़ किया, परसों भी, 2 दिन हमने इसी टॉपिक पे गुफ्तगू की है। अल्लाह की पहचान करवाने आए हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इस दुनिया में हमें जनवाने आए हैं, पहचानवाने आए हैं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह को कैसे पहचानना है। यही वजह है कि जनाब मिक़दाद से जनाब सलमान ने एक दिन पूछा, है मिक़दाद कोई ऐसी हदीस पाक पैगम्बर की सुना कि जो हदीस बड़ी अजीब व गरीब अल्फाज पर हामिल हो, वो कलाम तो मुझे सुना। मिक़दाद ने कहा, मैं एक दिन पाक पैगम्बर की खिदमत में बैठा हुआ था, आका ने फरमाया, या मिक़दाद सुन, आए मिक़दाद मेरी इस हदीस को तू भी सुन ले और अब मेरे मानने वालों तक ये पैगाम भी सुना गए। फरमाया, लौला अना व अली मा उरिफ़ अल्लाह, अगर मैं मोहम्मद और अली न होते अल्लाह को कोई पहचानता भी नहीं। पहचाने परवरदिगार मोहम्मद व अली के ज़रिए से हुई है। फिर फरमाया, लौला अना व अली मा उबिदल्लाह, अगर मैं मोहम्मद और अली न होते अल्लाह की इबादत का ढंग ही किसी को ना आता। इसलिए कि हम वो हस्तियां हैं, हमने उस वक्त भी तस्बीह और तहलील की है जब कोई भी न था, और फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को खल्क़ किया, फिर फ़रिश्तों को कहा कि सब्बिहू व क़द्दिसू व हल्लिलू, कि मेरी तस्बीह पढ़ो, मेरी क़ुद्दूस करो, मेरी तहलील करो। लेकिन फ़रिश्तों ने कहा, हम कैसे तेरी तस्बीह करें, हमें तस्बीह करने का तो तरीक़ा ही नहीं आता है। अल्लाह ने फरमाया, इन अनवार खमसा को देखो, ये पंजतन पाक कैसे तस्बीह करते हैं, इनसे तस्बीह सीख के मैं अल्लाह की तस्बीह करो। या अली, या अली,
लौला अना व अली माँ काना सवाबन वला इक़ाब। तीसरा जुमला आका ने फरमाया, याद रखो अगर मैं मोहम्मद और अली न होते न जन्नत होती न जहन्नम होते। मेयारे जन्नत व जहन्नम, किसे जन्नत में जाना है किसे जहन्नम में जाना है, कैसे अल्लाह को पहचानना है, कैसे अल्लाह की इबादत करनी है, ये पंजतन पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें सिखाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना अलैना लल हुदा। जब हमने पहचान लिया कि अल्लाह इस कायनात का खालिक है, यकता है, तन्हा है, उसका कोई सानी भी नहीं है। तौहीद का यही माना है कि उसका कोई सानी नहीं है, यकता है, न कि वो एक है, मैं भी एक हूँ, आप भी एक हैं, सब एक हैं, नहीं, वो रियाजी वाला एक नहीं है, वो ऐसा यकता है जिसका दूसरा कोई नहीं है। जब ये हमने मान लिया, उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी भी हम पर है। हिदायत अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ले ली है। अब मैं यहाँ मुसलमानों से पूछूं कि जब हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है, फिर हादी बनाने के इख्तियार अल्लाह के पास है या बंदों के पास है? फिर हादी भी वही बनाएगा जिसने हिदायत की जिम्मेदारी ली है, इसलिए कि वो जानता है कि कौन हिदायत के काबिल है और कौन हिदायत कर सकता है, किसे हिदायत होनी है और कौन हिदायत कर सकता है। यही तो वजह है कि पाक पैगम्बर ने जब ये फरमाया आखिरी वक्त, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, जल्दी से हदीस को पढ़ के गुजरूंगा अपने मौजू की तरफ। आका ने फरमाया, मैं आप में दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तवज्जो है या नहीं है? एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत अतहार है। और फरमाया, जब तक माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इन दोनों के साथ मुतमस्सिक रहोगे, इन दोनों के साथ जुड़े रहोगे, इन दोनों का पैगाम लेते रहोगे, लन तदिल्लु बादी अबदा, फिर मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो मोहम्मद ने दो चीज़ें छोड़ी, अल्लाह की किताब और इतरत और अहले बैत, और फरमाया जब तक जुड़े रहोगे आप गुमराह नहीं होंगे। तो मोहम्मद ने यहाँ कुछ ऐसे थे जिनमें ये दो चीज़ें छोड़ी हैं, और वो और हैं जिनको छोड़ा है, और जिनमें छोड़ा है उनकी गुमराही का खदशा है, और जिनको छोड़ा है वो हिदायत के ज़ामिन है। और यही वजह है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद हिदायत याफ्ता तशरीफ़ लाते हैं दुनिया में। ऐसे नहीं है कि वो दुनिया में आकर किसी से पढ़ते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया में आकर किसी से तालीम नहीं लेते हैं। शिया सर बुलंद करके कहा कर, मैं उस इमाम का मानने वाला हूँ जो दुनिया में आकर लोगों को इल्म सिखाता है। मैं उस इमाम का मानने वाला हूँ जिस इमाम का तीसरा दिन था, खाना काबा का जौफ था, वसत खाना काबा था। पाक पैगम्बर ने जब लुआब चुसाई, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जो लुआब चूसी, लुआब मुस्तफ़ा चूसने के बाद पाक पैगम्बर ने फरमाया, या अली मुझे तौरात सुनाइए, या अली कुछ सुनाइए। आका ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, तौरात सुनना चाहते हो तो तौरात सुनाता हूँ, इंजील सुनना चाहते हो तो इंजील सुनाता हूँ, ज़बूर सुनना चाहते हो तो ज़बूर सुनाना चाहता हूँ, मौला अगर कुरान सुनना चाहते हो तो कुरान सुनाता हूँ। ऐसे इमाम कि जो इस दुनिया में आए 3 दिन हों फिर भी वो कुरान की तिलावत करें। और तारीख़ ने यह लिखा है कि सूरह मोमिनून की पहली 10 आयतों की अमीरुल मोमिनीन अली ने तिलावत करके और सूरह मोमिनीन को इख्तियार करके ये बता दिया, याद रखो मोमिनों का अमीर अली काबा में आ गया है। या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अब हिदायत की जिम्मेदारी, अब हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मा ले ली है। फिर किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो कहीं बैठ के मुसलमानों का हादी बनाए, बल्कि हादी बनाना अल्लाह का काम है। बंदों का काम ये है अल्लाह के बनाए हुए हादियान की इत्तिबा करे। इत्तिबा करना बंदों का काम है। और उन हादियान में जो सिलसिला हिदायत अल्लाह ने शुरू किया,
बंदों की हिदायत के लिए, बंदों की रहनुमाई के लिए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी भी कामिल व अकमल तौर पे गुजार सकें और आखिरत में भी इनकी ज़िंदगी जो है, जो अबदी ज़िंदगी है, वो कामयाबी के साथ बसर हो सके। सिलसिला अंबिया को शुरू किया और सबसे पहले जनाब आदम को शुरू किया। जनाब आदम को कलमदान नबूवत अता फरमाया। तवज्जो है या नहीं है? और जनाब आदम को जब नबूवत अता की, किस बुनियाद पर नबूवत अता की? अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा की तालीम दे दी। तभी फरिश्तों को कहा कि इसे सजदा करो, इसलिए जो इल्म आदम के पास है वो आपके पास नहीं है। तो मेयार खिलाफत और मेयार रिसालत व नबूवत और हादी यही ठहरा कि जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म होगा वो हादी होगा। और कुरान मजीद पुकार पुकार कर कह रहा है कि जिब्राइल ने आदम को तालीम नहीं दी है, किसी फरिश्ते ने आदम को इल्म नहीं सिखाया। अल्लाह कह रहा है हमने तालीम दी है, हमने आदम को इल्म सिखाया है। इसलिए कि अल्लाह ने जिब्राइल और बाकी फरिश्तों से आदम को सजदा करवाना था। अगर ये फरिश्ते आदम के उस्ताद बन गए, कल को ये कैसे सजदा करेंगे आदम को, और ये कहेंगे हम तो उस्ताद हैं और शागिर्द को कैसे सजदा करें? इसलिए अल्लाह ने आदम की तालीम की जिम्मेदारी अपने ले ली और फरमाया मैं अल्लाह ने आदम को इल्म अता फरमाया है। ये फरिश्ते अल्लाह के, ये फरिश्ते आदम के उस्ताद नहीं हैं। तो बस मुसलमानों ज़रा सोचिए, इस कायनात नबुव्वत और रिसालत में, दुनिया नबुव्वत और रिसालत में एक छोटा नबी है आदम। उस छोटे नबी के लिए भी अल्लाह ने जिब्राइल को उस्ताद नहीं बनाया, तो खत्मुल अंबिया को जिब्राइल ने कैसे आकर पढ़ा दिया है, जो सारे नबियों का सरदार है, जिसकी नबूवत के सदक़ा में आदम को नबूवत मिली है। तो जनाब आदम को क्यों खलीफा बनाया गया? इसलिए कि उनके पास इल्म है। और ये इल्म कहाँ से मिला? किसी स्कूल या किसी मदरसा से तो मिला नहीं है, किसी मुफ्ती ने तो ये इल्म दिया नहीं है, बल्कि ये इल्म किसकी तरफ से आया? अल्लाह की तरफ से ये इल्म आया। तो बस नतीजा ये निकला कि इमामत व खिलाफत उसे मिलेगी जिसके पास इल्म होगा। और आदम खलीफा इसीलिए ठहरा चूँकि उसके पास इल्म है। अब सुनो पाक पैगम्बर ने क्या फरमाया, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो आदम के इल्म को देखना चाहता है, फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, वो मेरे भाई अली के चेहरे की जियारत कर ले। अब आदम अब आदम की खिलाफत इल्म की बुनियाद पर है। अगर यही इल्म अली के पास आ गया, खिलाफत साबित हुई या साबित न हुई, या कोई लंबी चौड़ी दलीलें देनी पड़ेंगी। तो पहला नबी है आदम। आदम को अल्लाह ने खिलाफत अता फरमाई और नबूवत अता फरमाई। आखिरी नबी के बारे में फरमाया जो मेरा सरनामा कलाम है, आका ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा की आया मुबारक है, फरमाया हुवल्लज़ी, वो है बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, जिसने उनमें से एक रसूल को भेजा, यतलु अलैहिम आयातिही, पहला काम वो ये करता है कि इन पे अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनके नफ्सों की इस्लाह करता है, उनके नफ्सों को सुधारता है, ठीक करता है, तज़किया नफ्स करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब, तीसरा काम उन्हें किताब की तालीम भी देता है, वल हिकमत, और हिकमत की भी तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, अगरचे ये मोहम्मद से पहले खुली हुई गुमराही में थे। तो मोहम्मद की हिदायत और हादी बनने की सनद इसी आया मुबारक में अल्लाह ने दे दी है कि जिसे मैं भेज रहा हूँ वो ये चार काम करेगा, और वो हिदायत याफ्ता है। जिन में भेज रहा हूँ वो खुली हुई गुमराही में है। तो अब पता चला जो मोहम्मद से पहले थे वो खुली हुई गुमराही में थे, उनमें कुछ ऐसे थे जो खुली हुई गुमराही में थे, और उनमें मोहम्मद को अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा है। ये लहन जो आयत का है, ये अंदाज जो आयत का है, बाज़ अहबाब कहते हैं आपके अल्फाज की मुझे समझ नहीं आती। भाई समझ नहीं आती, थोड़ा अपने आप को ऊपर ले जाइए। लहन अरबी में कहते हैं, यानी लहन वो तरीक़ा, वो अंदाज, वो सलीक़ा,
ये जो लहन अल्लाह ने इस आयत में इख्तियार फरमाया है, वो ज़ुबान जो अल्लाह ने इस आयत में इख्तियार फरमाई है, ये अल्लाह ने 3 मकामात पर ये अंदाज़ इख्तियार फरमाया है। 3 मकामात पर अल्लाह ने अपने नबी ख़त्मुल अंबिया की नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। लेकिन इस मकाम पर सूरह जुमा की ये जो आया मुबारक, इसमें कुछ अंदाज़ निराला ही है। अल्लाह ने मोहम्मद को ये मबऊस किया और ये बयान फरमाया, एक नए अंदाज से बयान फरमाया। वो क्या है? पहले अल्लाह ने अपनी तारीफ़ की है, बाकी 2 जगहों पर अल्लाह ने पहले अपनी तारीफ़ नहीं की है। यहाँ पर पहले अपनी तारीफ़ की है, फरमाया हो वल्लज़ी, वो है। ये पहले कहीं नहीं आया है। हो वल्लज़ी, तवज्जो है या नहीं है? जैसे अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला का जब जिक्र करना चाहा सूरह तबारक की पहली आया मुबारक में, कुरान का मुताला किया करो, कुरान में ये मिलता है। अल्लाह ने पहले अपना कसीदा पढ़ा है, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो, बियदिहिल मुल्क, जिसके कब्ज़े कुदरत में यह सारी सल्तनतें हैं। यहाँ भी अल्लाह ने जाफरी से पहले अपना तारुफ करवाया, हो वल्लज़ी, तुम्हें खबर है वो कौन है? वो है जिसने रसूल को भेजा जो ये काम करेगा। बताना ये था कि जितना अजीम है अल्लाह, जो वो है, जितना अजीम है अल्लाह, जैसे वो समझ में नहीं आता वैसे उसका भेजा हुआ मोहम्मद भी समझ में नहीं आता। वैसे ये भी अजीम है। और वैसे भी आले मोहम्मद की मार्फत आसान नहीं है। मैंने ये भी आसान लफ्ज़ों में बता दिया है, वरना अगर इससे आगे का सुने तो आले मोहम्मद की मार्फत हकीकी मुमकिन ही नहीं है। फिर आप कहेंगे कि क़िबला, फिर ये मिंबरों पे क्या बयान होता है? ये सारा आले मोहम्मद की मार्फत ही के लिए तो हम यहाँ जमा होते हैं। और मासूम का फरमान भी है कि मम्मात वलम यारफ इमाम ज़मान ही मात मीततन जाहिलियतन, कि जो बंदा मर जाए और वक्त के इमाम की मार्फत न रखे वो ऐसे मरा जैसे जाहिलियत की मौत मरा है। और एक तरफ कहते हैं कि मासूमीन की मार्फत। देखिए, जो कमाल की मंजिल पर है ना, उसे नक्स का अंदाज़ा है, लेकिन जो नक्स के दर्जे पर है उसे कमाल का अंदाज़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह करे ये मिसाल समझ में आ जाए। जो कमाल के दर्जे पर है उसे नक्स समझ में आ सकता है, दर्क कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन जो नक्स की मंजिल पर है वो कमाल को दर्क नहीं कर सकता। मसलन बूढ़ा जो है वो जवानी को दर्क कर सकता है, इसी से गुजर कर गया है। जवान जो है वो बचपने को समझ सकता है ये क्या है, इसी मरहले से गुजरा है, लेकिन बच्चा जो है वो जवानी को दर्क नहीं कर सकता। तो बस यही वजह है कि गैर मासूम को दर्क नहीं कर सकता है, इसलिए कि ये नक्स के दर्जे पर मौजूद है और मासूम कमाल के रुतबे पर फैज़ है, कभी नाक़िस कामिल का इदराक नहीं कर सकता है। गैर मासूम का इदराक नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो फिर भी अपनी जगह पर कायम है। भाई, जब हम इदराक ही नहीं कर सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं, ये फिर मार्फत का चक्कर क्या है? कि पहली मार्फत है अल्लाह की, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे अकमल और कामिल तो वही है, उसी ने ही इनको कमालात के दर्जे अता फरमाए हैं, फिर अम्बिया और फिर आइम्मा हैं। तो फिर ये क्या है? इसका जवाब उलमाए कराम यही देते हैं, मासूमीन के फरामीन में यही देते हैं कि याद रखो, इसकी मिसाल समझ लीजिए कि जब आप समंदर में एक सुई को डालेंगे तो वो सुई पूरे समंदर को लेकर आ जाएगी। तवज्जो है? वो सुई जो समंदर में डालेंगे वो पूरे समंदर के पानी को लेकर आएगी। ये जितना उसका ज़र्फ होगा, जितना सुई का ज़र्फ होगा उतना समंदर से पानी लेकर आएगी। फरमाते हैं जितना आपका ज़र्फ है, हमारी मजलिसों में आओ उतनी हमारी मार्फत आपको अता हो जाएगी, जितना ज़र्फ है। और यही वजह है, कल भी या पता नहीं परसों मैंने ये मिसाल भी दी थी कि ईमान के रुतबे और दर्जे हैं, कोई 10वें पे, कोई 9वें पे, कोई 8वें पे, और इन्हीं हस्ती जो 3 हस्तियां हैं इनके बारे में पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तश्ताकुल जन्नत इला सलासतिन, जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है। मुसलमान जन्नत का मुश्ताक है और जन्नत इन 3 लोगों की क्या है? मुश्ताक है। कौन? सलमान, अबू ज़र और मिक़दाद। इन 3 लोगों की जन्नत क्या है? मुश्ताक है। अब ये हदीस आ गई, इससे ये भी समझ आ गया
कि जन्नत है इंसान के इंजाम का जो आखिरी वक्त है, उससे वाबस्तगी का नाम जन्नत है। भाई मेरा इंजाम क्या होगा? जन्नत होगा इंशाअल्लाह, दुआ मांगते हैं। तो जन्नत और जहन्नम किसी इंसान के आखिरी इंजाम से वाबस्ता है, ऐसे है कि नहीं? तो पाक पैगंबर ने जब ये फरमाया जन्नत इन तीनों की मुश्ताक है, तो पाक पैगंबर ने सहाबियत का भी फैसला कर दिया है कि फरमाया याद रखो, अगर मेरे बाद कहीं दो राह आए, मेरे बाद कहीं दो राह आए, मेरे सहाबियों उधर जाना जिधर मिकदाद होगा, जिधर अबूजर होगा, जिधर सलमान होगा, इसलिए जन्नत इनकी मुश्ताक है, तो ये उधर होंगे जिधर हक होगा। तो ये दर्जे है मार्फत के। तो हमें हुक्म है कि हम मार्फत रखें, लेकिन हकीकी मार्फत हम नहीं रख सकते हैं। और ये नहजुल बलागा में तीसरे खुतबा शक़शक़िया में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आका ने खुद फरमाया है, इस खुतबा शक़शक़िया का मुताला फरमाया, आका ने खुद फरमाया है, ला यरक़ा इलैया तैर, आपकी फ़िक्रों का परिंदा जितनी भी परवाज़ करे मेरी बुलंदियों को छू ही नहीं सकता है। हम बुलंद हैं, हाँ, जितना ज़र्फ़ है हमारे दरवाज़े पे आओ, आपको मार्फत मिल जाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि हमने आप में रसूल को भेज दिया है। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा। अब रसूल की क्या ज़िम्मेदारियाँ इस आया मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। तवज्जो रहे, 4 ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने रसूल पर आयद फरमाई हैं। यतलू अलैहिम आयाते, पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो आप पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। पहली ज़िम्मेदारी कि वो आप पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। फिर क्या है? किताब और हिकमत की तालीम देता है, नफ्सों को पाक और पाकीज़ा करता है। ये 3 ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब जो लोग कहते हैं कि किताब काफ़ी है, तवज्जो है या नहीं है? जो कहते हैं हस्बुना किताब अल्लाह, किताब काफ़ी है, उनसे मेरा सवाल है कि पाक पैगंबर ने जब अल्लाह की आयतों की तिलावत कर दी, किताब खुदा पहुंची या ना पहुंची? अल्लाह की किताब पहुंच गई या ना पहुंच गई? जब आयात किताब की तिलावत हो गई तो किताब पहुंच गई। फिर किताब पहुंचाने के बाद बाकी 3 फरीज़े मोहम्मद पर क्यों आयत फरमाए हैं कि किताब की हिकमत भी देगा, किताब की तालीम भी देगा, हिकमत की तालीम भी देगा और आपके नफ्सों की इस्लाह भी करेगा। इसलिए तिलावत किताब से किताब पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि तन्हा किताब काफ़ी नहीं है, मोहम्मद की और भी जिम्मेदारियां हैं। मुझे यहाँ एक और जुमला भी कहने दीजिए दोस्तों, जब अल्लाह हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाना, जब अल्लाह हिदायत के लिए वो काफ़ी नहीं है बल्कि उसे भी नबी भेजने पड़े और किताब भेजनी पड़ी, फिर मुसलमान तेरे लिए किताब कैसे काफ़ी है? या अली, पहला वजीफ़ा पाक पैगंबर का ये है, वो अल्लाह की किताब की आयात की तिलावत करें, यतलू अलैहिम आयाते। फिर वो युज़क्कीहिम, उनके नफ्सों की इस्लाह करें, उनके नफ्सों को सुधारें, ठीक करें, तज़किया नफ्स करें, झूठ ना बोला करो, अमलन भी ऐसी सीरत पेश करें कि दुश्मन भी कहें कि अंत सादिकुल अमीन, तुम सच्चे भी हो, अमीन भी हो। तीसरा वजीफ़ा और ज़िम्मेदारी पाक पैगंबर की क्या है कि वो किताब की तालीम दें। चौथी क्लास कि वो हिकमत की क्लास लगाएं। ये वो अरस्तु वाली हिकमत नहीं है, यानी वो जो अल्लाह की किताब में जो असरार और रमूज़ हैं, वो जो ख़ास मुरादात हैं जिन्हें कुरान का बातिन कहा जाता है, वो इस क्लास में आने वालों को पाक पैगंबर तालीम देंगे। इन्हीं के बारे में कुरान मजीद में एक और मकाम पर आया, मैं युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत अता कर दी गई अल्लाह ने उसे खैर कसीर अता कर दिया है। 4 क्लास। अब सवाल ये है कि जब पाक पैगंबर ने आयात की तिलावत कर ली, फिर ये तालीम किताब जो वजीफ़ा है पाक पैगंबर का, ये किताब की तालीम किस मजमा में बैठ के कर रहे हैं? क्या वो अहले अरब न थे या नहीं थे? अहले ज़ुबान नहीं थे?
वो ज़ुबान अरबी जानते थे या नहीं जानते थे? यकीनन जानते थे, लेकिन फिर भी उनके सामने किताब की तालीम दे रहे हैं, उन्हें किताब समझा रहे हैं, उन्हें किताब सिखा रहे हैं। तो पता चला जब अरबियों को अपनी ज़ुबान में किताब समझ में नहीं आई बग़ैर मुअल्लिम किताब के, तो आज के मुसलमान को भी किताब कुरान बग़ैर मुअल्लिम के समझ नहीं आएगी। ये आली और मुअल्लिम भी आम सा मुअल्लिम न हो। जैसे कल मुअल्लिम मोहम्मद था, फिर मानना पड़ेगा कि किताब क़यामत तक के लिए हिदायत है, तो मुअल्लिम किताब भी क़यामत तक के लिए ऐसा हो जो पहले मोहम्मद की तरह हो। तभी उन्होंने तालीम किताब दी है, एक एक चीज़ को बताया है, इसमें अल्लाह क्या कहना चाहता है, इसमें अल्लाह की क्या मुराद है। ये कॉन्सेप्ट भी आजकल हमारी सफ़ों में भी फैलता जा रहा है, ये जरासीम फैलते जा रहा है। मैं क्या करूँ, ये चीज़ें मुझे बयान करना पड़ती है, रटी रटाई बातें तो मेरे पास होती नहीं है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लिहाजा ये चीज़ें मुझे बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि जी किताब अरबी में आई है, हम ये तर्जमे उठा के पढ़ लेंगे, हम ये समझ लेंगे। और ख़ुद कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि ये किताब तो अल्लाह ने आसान तौर पर नाज़िल फरमाई है। भाई अगर इतनी ही आसान थी तो ये 23 साल मोहम्मद क्यों तबलीग करते रहे हैं? अगर इतनी ही आसान थी, जो अरबी जानते थे, बड़े बड़े फसीह बलीग थे, उन्हें मोहम्मद क्यों तालीम किताब देते रहे हैं? इसका मतलब यह है कि किताब के साथ साथ वारिस किताब का होना ज़रूरी है, मुअल्लिम किताब का होना भी ज़रूरी है। फिर आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि जी मोहम्मद जो हैं वो चिट्ठी रसां थे, आका जो हैं वो क्या हैं, चिट्ठी रसां थे। चिट्ठी आई अल्लाह की तरफ से, उन्होंने ये चिट्ठी पहुंचा दी। मुझे ये बताइए कि कोई चिट्ठी रसां जो चिट्ठी किसी से लेकर आए, जिसके लिए चिट्ठी हो, वो उसके सामने उस चिट्ठी को खोल कर पढ़ता भी है या चिट्ठी थमा के चला जाता है? चले जी पढ़ लिया, वो बेचारे जानते नहीं थे, इंग्लिश से चिट्ठी आ गई, बाहर के किसी कंट्री में रहने वाले थे, उसने पढ़कर सुना दी। लेकिन उस चिट्ठी की रमज़ें, उस चिट्ठी में जो कोड वर्ड होते हैं फैमिली के, वो भी वो समझा कर जाता है। चिट्ठी रसां का यही वजीफ़ा है कि वो हिकमत की बातें भी बता कर जाए। अच्छा, चिट्ठी रसां का ये भी वजीफ़ा है कि वो चिट्ठी भी थमाता है, पढ़ता भी है, समझाता भी है और घर वालों का तज़किया नफ्स भी करता है, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। ये भी चिट्ठी रसां का वजीफ़ा है। मैं क्या करता हूँ, अगर इन्होंने, तवज्जो फरमाना, अगर इन्होंने जो चिट्ठी रसां कहते हैं मोहम्मद को, अगर इन्होंने पहले मोहम्मद को ठीक तरह समझ लिया होता, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, अगर इन्होंने पहले मोहम्मद को सही तरह समझ लिया होता, इन्होंने हमारे आखिरी मोहम्मद को भी समझ लेना था। ये आली, लेकिन हकीकत ये है पहले मोहम्मद कभी सही मार्फत और इदराक नहीं हो सका। तो अगर ये किताब काफ़ी थी तो पाक पैगम्बर के ये वजीफ़ा ख़त्म हो गया। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक पैगम्बर की बज़्म में बैठने वालों के लिए कहा है कि जो मोहम्मद की बज़्म में बैठते हैं वो मोहम्मद की हरकत और सकनात से भी अपनी सीरत सुधार सकते हैं। इसलिए कि पैगम्बर ने जो हिदायत का तरीक़ा इस्तेमाल किया है, आम तौर पर हादी 3 तरीके इस्तेमाल करता है, या ज़ुबान के ज़रिए से हिदायत करता है, या अमल के ज़रिए से हिदायत करता है, या इशारे के ज़रिए से इस बात को समझा देता है। ऐसे है कि नहीं? ये 3 ही तरीक़े हैं हिदायत के। पाक पैगम्बर ने फरमाया अना मिनल हुसैन वल हुसैन मिन्नी, ये हिदायत का ज़ुबान के ज़रिए से तरीक़ा था। पाक पैगम्बर ने मदीने के गलियों में हसनैन शरीफैन को और हुसैन को अपने कंधों पे उठाकर तारुफ करवाया। ये मोहम्मद ने अमली हिदायत का तरीक़ा बता दिया। कभी इशारे से, उंगली के इशारे से किसी को कहा मेरी बज़्म से उठ जा, ये इशारे से हिदायत का तरीक़ा था। तो कभी ज़ुबान से, कभी अमल से और कभी इशारे से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, तवज्जो रहे जवानों, एक वक्त ऐसा आया कि पाक पैगम्बर ने तीनों हिदायत के तरीक़े इस्तेमाल फरमाए हैं। तवज्जो है या नहीं है? तीनों तरीक़े पाक पैगम्बर ने हिदायत के इस्तेमाल फरमाए हैं।
ज़ुबान को भी इस्तेमाल फरमाया, इशारे को भी इस्तेमाल फरमाया, अमल करके भी दिखाया है। जब हिदायत आखिरी मरहले पर पहुंची, गदीर खुम का मैदान था, उस वक्त पाक पैगंबर ने इशारा करके भी कहा, बाजू पकड़ के भी कहा और जुबान से भी कहा, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। या अली या अली या अली या अली। इसलिए अब हिदायत आखिरी मरहला पर पहुंच गई थी। हो सकता है कोई एतराज़ करे कि मुझे बात की समझ ही नहीं आई, हो सकता है कोई इशारे की ज़ुबान समझ। तो हिदायत और पाक पैगंबर इल्म इलाही की मुजस्सम तस्वीर है। मैं उस नबी को मानता हूँ जिस नबी ने आते हुए ये कहा है कि मैं हर इल्म को जानता हूँ, जो अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है, मा कान को भी जानता हूँ, मा यकून को भी जानता हूँ, जो इस वक्त हो रहा है मैं इसको भी जानता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि इल्म इलाही, तवज्जो रहे, इल्म इलाही अगर लफ्ज़ों में ढले कुरान मजीद बनता है, अगर नूरानी शक्ल जिस्म में ढले तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वजूद बनता है। या अली इल्म इलाही की मुजस्सम तस्वीर हैं आक़ाए दो जहां। इल्म देखना है तो मोहम्मद को देखो, हिल्म देखना है तो मोहम्मद को देखो, शुजाअत देखनी है तो मोहम्मद को देखो, सखावत देखनी है तो मोहम्मद की देखो, और अमल देखना है तो मोहम्मद का देखो। हर चीज़ में मोहम्मद आपको अफजल व अकमल नज़र आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये भी आम तौर पर गलत फहमी का इजाला करते चला जाऊँ। आम तौर पर कहा जाता है कि मोहम्मद तो किसी जंग में शरीक ही नहीं हुए है। नऊज़ बिल्लाह, कोई ऐसी जंग ही नहीं है जिसमें मोहम्मद शरीक न हुए हों। लेकिन फ़र्क यही है कि मोहम्मद ने लोहे का वो खौल भी नहीं पहना हुआ था और पाक पैगम्बर ने वो ज़ीरा भी नहीं पहनी हुई थी और लोहे की तलवार भी नहीं उठाई हुई थी। फिर भी पाक पैगम्बर ऐसे देखते थे वो जालिम भाग जाता था। बग़ैर ज़ीरा के या मोहम्मद लड़ सकता है या मोहम्मद जैसा अली लड़ सकता है। इसलिए कि एक जंग में इसलिए कि एक जंग में, बस आखिरी जुमले, एक जंग में पाक पैगम्बर का ये वसी और खलीफा जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया, एक जंग में ऐसे हाल में भी उतरे, सामने से ज़ीरा थी, पीछे से ज़ीरा ही नहीं थी। किसी ने आकर कहा कि आका पीछे से ज़ीरा भी पहना करो, कोई पीछे से भी आकर वार कर सकता है। आका ने, मौला अली ने इरशाद फरमाया, मैं उसे पुष्ट दिखाऊंगा तो वो वार करेगा। मैं फरारियों में से नहीं हूं, मैं करारियों की नस्ल हूं। या अली फरमाया मैं पुष्ट दिखाऊंगा तो वो मुझ पे वार करेगा। फिर उसने इसी सवाल को पलट कर, जैसे आज के सहाफ़ी सवाल पलट कर उसी सवाल को ही घुमा फिरा कर करते हैं, उसने कहा आप तो पुष्ट नहीं दिखाएंगे, वो कहीं से छुप कर पीछे से वार करेगा। नौजवानों सुनना, आका ने फरमाया फिर क्या कह रहा है? उसने कहा वो छुप कर वार करेगा। आका ने फरमाया तुझे अली का पता ही नहीं है, इन्नी अंजुरु मिनल अमाम कमा अंजुरु मिनल खल्फे, मैं आगे से भी ऐसे देखता हूं जैसे पीछे से देखता हूं। तवज्जो है, ये मंजर मौला ने जंग में क्यों पेश किया? ये भी तो सवाल है। मैं तो तालिब इल्म सवाल करने का आदी हूँ, नारों के बाद खुश होने का आदी तो नहीं हूँ कि नारे नहीं लगे, नहीं लगेंगे। अब अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। पता कैसे जिम्मेदारी अदा करेंगे? सुनो, अब हदीस आ गई है। जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे के, सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आका इरशाद फरमाते हैं, आप नारे लगाते अपनी जिम्मेदारी अदा करें। आका इरशाद फरमाते हैं, मन वजदा फी क़ल्बिही बर्द हुब्बिना,
जिस बंदे के सामने हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं और फ़ज़ाइल सुनने के बाद उसके क़ल्ब और उसके दिल में ठंडक महसूस हो और मुस्करा कर खिल कर नारे बुलंद करे, फल यशकुर ले उम्मिही, घर में जाके माँ के कदमों का बोसा लेके कहे, अम्मा जान तेरा शुक्रिया, तूने मेरे बाप के हक में खयानत नहीं की है। या अली, या अली। ये तो हम ये इजहार कर रहे हैं कि हम उस नस्ल से हैं जिस नस्ल के दिल में ही अली वलीउल्लाह का अकीदा आ सकता है। तो आका ने, मौला अली ने, अब वक्त कम रह गया है कि आका ने किया ऐसा क्यों, फिर कभी किसी बाज़ में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कि ज़ीरा आगे से है पीछे से नहीं, ये किया क्यों। बस मुख्तसर जवाब यही है, मोहम्मद पूरी ज़ीरा नहीं पहनते थे, ये चूँकि आका के ग़ुलाम थे, कुछ मोहम्मद जैसा करके दिखा दिया है ताकि पता चले कि मैं मोहम्मद का नायब और ख़लीफ़ा हूँ। बस अज़ादारो, सिलसिला मसाइब अगरचे रूटीन यही है, तैयारियों को पढ़ा जाता है, लेकिन मैं एक अपने ऊपर फ़र्ज़ लिया हुआ है काफ़ी अरसा से। एक तैयारी हुसैन ने की है, उस मुसीबत को पहले 2-3 दिन लोग पढ़ते हैं, हमने भी सवाब के तौर पर वो तैयारी पढ़ी, लेकिन एक तैयारी हुसैन के कत्ल के लिए ज़ालिमों ने भी की थी। उस तैयारी के अय्याम की मुसीबत भी पढ़नी चाहिए। हुसैन का कत्ल कोई सानिया नहीं है, हुसैन की शहादत कोई अचानक नहीं है, बड़ी प्लानिंग के तहत बड़े अरसे से इसकी प्लानिंग की गई है। आज मुझे इस कत्ल हुसैन की तैयारी में जो पहली ईंट और पहली कड़ी है, उस बीबी मखदूमा की शहादत पढ़नी है। उस वक्त से हुसैन के कत्ल की तैयारी हो गई थी, तभी तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर आकर कहती हैं, जब दरबार से वापस आई, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आकर कहती हैं, ज़ैनब अब मैं देख आई हूँ, तू बाज़ारों में भी जाएगी। अजरुकुम अल्लाह सैयदो, बड़ा जुमला है ये, गैरतमंदों के लिए बड़ा जुमला है। माँ अपनी बेटी को ये कहकर जा रही है, तू दरबारों में भी जाएगी, बाज़ारों में भी जाएगी। ये ऐसी बीवी है जिसकी कब्र कब्रिस्तान में नहीं है। जन्नतुल बकी को कब्रिस्तान न कहा करो, बीबी की कब्र आज भी जिंदान में है। अजरुकुम अल्लाह, बीबी की कब्र आज भी जिंदान में है, इसलिए कि कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जिस पे लोग दुर्रे लेकर खड़े होते हैं। ये वही जन्नतुल बकी है, हाजी साहबान जानते हैं, जहाँ पे बीबी को पुरसा देने वाले जब थोड़ी देर के लिए भी रुकते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, उन्हें दुर्रे मारते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नहीं है, ये बीबी की कब्र का कैद खाना है। कभी किसी कब्रिस्तान के बारे में सुना है कि वहाँ आने वालों के लिए टाइमिंग रखी हुई है? हाय जन्नतुल बकी, वहाँ बीबी का पुरसा देने के लिए वक्त रखा हुआ है, या सुबह को आ सकता है या शाम को आ सकता है। मैंने मुज़क्कर का सीगा इसलिए पढ़ा है, इसलिए कि बीबी की कनीज़ों को जाने की ज़रूरत ही नहीं समझते वो लोग, बीबी की कनीज़ों को जाने ही नहीं देते हैं वो लोग, और ये कनीज़ान ज़हरा जाली से दूर से देख रही होती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बस अज़ादारो, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मुसीबत तो बीबी की बड़ी है। कभी तारीख़ में देखा 18 साल नौजवान खातून मौत की तमन्ना करती हो? 18 साल ऐन शबाब का आलम होता है उस खातून पर, कोई ऐसी खातून नहीं मिलती है जो मौत की तमन्ना करे। और ये सवाल भी सुनना, कभी ऐसी खातून देखा है आपने जिसके छोटे छोटे बच्चे हों और वह मरने की दुआ कर रही हो? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बेटियों वालों, जिनकी बेटियों की औलादें हैं, ज़रा उनकी छोटी छोटी औलादें हों और वो अपने बाबा की कब्र पे जा कर गए। कौन सा बाबा? वो बाबा जो रसूल खुदा है,
रसूल की कब्र पे आके बीबी कहती थी, बाबा मेरे लिए दुआ मांग, अजल्ली वफाती, जल्दी मेरी मौत आ जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जल्दी मेरी मौत आ जाए। अज़दारो, ये ऐसी दुखिया बीबी थी। तारीख़ में मिलता है कि एक दफ़ा अमीर अल मोमिनीन घर में आए ना, तो बीबी ने असा का सहारा लेकर ज़ख्मी पहलू पे हाथ रखकर अली के पास चल कर आई। मैं सारी मुसीबत की रिवायतें नहीं पढ़ सकता। अली के पास चल कर आई, आकर कहने लगी, अली उम्मत का तेरे साथ क्या सलूक है, उम्मत का तेरे साथ क्या रवैया है। अली ने दुख भरा एक जुमला सुनाया, कहा ज़हरा बस इतना सलूक है, सलाम करना तो दरकिनार, मैं सलाम भेजता हूं, मुझे जवाब सलाम तक नहीं देते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय अली की मजलूमियत, हाय अली की तन्हाई, हाय अली की मजलूमियत। अज़ादारो, बस ये अली का कहना था। अली की आंखों से भी आंसू आए, बतूल की आंखों से भी आंसू आए, लेकिन जैसे अली की आंखों से आंसू आए ना, हसनैन की दुखियारी माँ ज़हरा ने आगे हाथ किए, अली के आंसुओं को अपने हाथों में लेना शुरू किया। अली ने कहा, ज़हरा ये क्या कर रही हो, मेरे आंसुओं को हाथों में क्यों ले रही हो। ज़हरा ने कहा, अली मैंने बाबा से ये सुना था कि जिसका सीना जख्मी हो, अगर वो किसी मजलूम के आंसुओं को वहां मलेगी, उसके सीना को शिफा मिल जाएगी। अली मेरे सीना में मेखें, अली तुझ जैसा बड़ा मजलूम कोई नहीं, मुझ जैसी बड़ी जख्मी कोई नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़दारो, किसी तारीख की रिवायत में ये नहीं मिलता, जितनी भी जंगें की है ना अली ने, वो उस जंग में गिरे हों, जालिम गिरा सका हो। खैबर शिकन अली को कोई नहीं गिरा सका, लेकिन हाँ एक घड़ी आई जब अली उठे खबर सुन के कि बीबी शहीद हो गई है। मस्जिद नबी में जब खबर सुनी, अली उठे, चलने की कोशिश की, तारीख में मिलता है अली जमीन पे गिर गए। रोकर कहा, रसूल अल्लाह मैं तेरी अमानत को तेरे हवाले कैसे करूंगा, तेरी अमानत सालेम आई थी, आज उसका पहलू शिकस्ता है, आज उसकी आंख जख्मी है, आज उसके कमर पे ताजियाना के निशान है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़दारो, दरवाजा कैसे गिरा मैं ये नहीं पढ़ता, मोहसिन कैसे गिरा मैं ये नहीं पढ़ता, बस अज़दारो एक दो रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सुलैम इब्ने कैस हिलाली आका का प्यारा सहाबी है, मौला अली का, मदीने में न था, कूफा गया हुआ था। जैसे मदीना में आया ना, मदीने वालों ने उसे वाक़या बताया कि बतूल के दरवाज़ा के साथ क्या हुआ है, कैसे आग और लकड़ियां लेकर गए हैं, कैसे दरवाज़ा को जलाया गया है, कैसे दरवाज़ा की मेखें बतूल के पहलू में पैवस्त हुई हैं, कैसे बतूल गिरी और दरवाज़ा ऊपर गिरा और ये गुजर गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बड़े आराम से सुन लिया है आपने, बड़े आराम से सुन लिया है आपने। कुजा रसूल की बेटी बतूल, कुजा अरब के 40 अफराद, गिरे हुए दरवाजा के नीचे बतूल, ऊपर से ये अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्या उस वक्त हसनैन देख न रहे थे, छोटे बच्चों के सामने माँ को कोई तमाचा मारे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये है पहली तैयारी करबला की, ये पहली तैयारी, इसको कभी ना भूलना, ये करबला के वाक़या की पहली तैयारी है। ये सुलैम रोता हुआ मस्जिद नबवी में आया, मस्जिद नबवी में आके जनाब सलमान मोहम्मदी को देखा। सलमान मोहम्मदी कुरान की तिलावत कर रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी का कसीदा पढ़ रहा है। सलमान मोहम्मदी को सुलैम ने कहा, सुलैम ने कहा, सलमान कुरान न पढ़, मुझे इतना बता, क्या मोहम्मद की बेटी के घर में फौज दाखिल हुई है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ओ सलमान कुरान छोड़, मुझे इतना बता, क्या बतूल के घर में फौज दाखिल हुई?
सलमान का रोना बढ़ा, कुरान की तिलावत बढ़ाई। सुलैम ने आगे आके कुरान बंद किया, कहा मुझे नातक कुरान की खबर दे। क्या बतूल के घर में फौज आई है? रिवायत में मिलता है सलमान ने रोकर कहा, सुलैम अगर इतना होता शायद सब्र कर जाते, फकत फौज दाखिल नहीं हुई। जब फौज दाखिल हुई रसूल जादी के सर पे चादर न थी। फिर एक जालिम ने तलवार के कब्जा से बतूल के हाथ को जख्मी किया, और जब तक बतूल जिंदा रही उस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। मातम हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। करबल तू पया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, भैया क्या मैं लिखा। करबल तू पया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, ओ भैया क्या मैं लिखा। करबल तू पया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, भैया क्या मैं लिखा। करबल तू पया लिखदा हुण